नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज की कथा को लेकर प्रस्तुत हूं। ये कथा है कि गरुड़ पक्षीराज इंद्र क्यों कहलाए, कैसे कहलाए, उनको इंद्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैं गरुड़ की कहानी सुना रहा था, उनके पिता कश्यप थे। तो कश्यप मुनि पुत्र की कामना से एक बार यज्ञ कर रहे थे। तो देवताओं, मुनियों तथा गंधर्वों ने भी उसकी तपस्या और यज्ञ में बहुत सहायता की। इंद्र तथा बालखिल्य मुनि वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो कश्यप मुनि ने यज्ञ के लिए संविदा यानी लकड़ियां लाने का काम उनको सौंपा। इंद्र चल दिए। अब इंद्र तो बल में बहुत बड़े थे। उन्होंने एक लकड़ियों का एक बड़ा सा पहाड़ अपने ऊपर उठा लिया और लेकर आ गए। अब रास्ते में उन्होंने बालखिल्य मुनियों को आते हुए देखा। वो तो बहुत छोटे से थे, अंगूठे के बराबर का साइज होता था उनका। वो बेचारे पलाश की एक टहनी को लेकर आ रहे थे। अब वो बल में तो बहुत कम थे। उनको एक बरसाती गड्ढा पार करने में भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। तो उनको इस तरह से पुदकते हुए देखकर इंद्र जो है हंसे और तिरस्कृत करते आगे बढ़ गए। अब बल के घमंड में इंद्र जो है अपना गट्ठर उठाकर कश्यप के पास पहुंच गए। इंद्र के इस व्यवहार से बालखिल्य मुनि बहुत ही क्रोधित हुए, कुपित हुए। उन्होंने कहा ठीक है, अब हम देखते हैं। तो उन्होंने एक ऐसे महान यज्ञ का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। वो प्रतिदिन ये संकल्प लेते थे कि एक नए इंद्र का जन्म हो जो शौर्य और वीरता में वर्तमान इंद्र से 100 गुना अधिक हो और अपनी रुचि के अनुसार चलने वाला हो। अब ये सुनकर इंद्र को तो बहुत दुख हुआ, संताप हुआ कि यदि ऐसा हो गया तो कैसे चलेगा। कश्यप जी की शरण में पहुंच गए, उनसे कहा। तब कश्यप जी ने प्रजापति कश्यप और बालखिल्य मुनियों के पास पहुंचते हैं और उनकी कर्म सिद्धि के बारे में पूछा कि भाई आप ये यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बालखिल्य मुनियों ने ये स्वीकारते हुए कहा, हाँ हम ऐसा ही कर रहे हैं, हम एक नए इंद्र की रचना के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। तब कश्यप जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ब्रह्मा की आज्ञा से ही तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र के सृजन में प्रयत्नशील हैं। आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या ना करें और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि आपके द्वारा किया गया संकल्प वो भी मिथ्या ना हो। अतः ये जो भावी पुत्र हो वो पक्षियों का इंद्र हो। देवराज इंद्र आपके पास एक याचक बनकर आए हैं, कुछ तो उन पर रहम कीजिए। तब बालखिल्य मुनि प्रजापति का सत्कार कर बोले, हम सब लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए ही हुआ था और आपका यज्ञ ये संतान के लिए आप ये यज्ञ समारोह कर रहे हैं। अतः फल सहित इस यज्ञ के कर्म को आप स्वीकार कर लें, इसी में सबकी भलाई है और जैसा चाहें वैसा करें। उसी समय कश्यप मुनि ने दक्ष कन्या विनता देवी को 2 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था और कहा कि तुम्हारे ये पुत्र पक्षी होते हुए भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। तब प्रजापति ने इंद्र से कहा था कि ये पराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे। देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहना, लेकिन एक बात याद रखना कि आगे से कभी घमंड में आकर ब्रह्मवादी महात्माओं का निरादर मत कर बैठना। तभी विंता ने 2 पुत्र उत्पन्न किए थे जिनके अंग अधूरे रह गए थे, जिसके वो अरुण कहलाते हैं और सूर्य देव के सारथी के बनकर आगे आगे हमेशा चलते हैं। दूसरे पुत्र गरुड़ थे जिनका पक्षियों में इंद्र के पद पर अभिषेक किया गया। तो ये कहानी है गरुड़
पक्षीराज इंद्र क्यों कहलाए, कैसे कहलाए? तभी तो गरुड़ पक्षीराज भगवान विष्णु के भी वाहन बने। मित्रों, कहानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से, बच्चों से इन कहानियों को शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ नए किस्से, कथा, कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।